लक्ष्मी जी को ठहरने से रिलेटेड जो भी गलतियाँ हो रही है, जो भी गुनाह हो रहे हैं, उसके रूल्स और लॉज चेंज हो गए तो ऑटोमेटिकली लोगों की अकल ठिकाने पे आ जाएंगी। जहाँ पर कृष्ण चालीसा या विष्णु चालीसा सुबह 3 या 4 बजे डेली होता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी ठहर जाती है। वैसे लक्ष्मी जी को चंचला कहा जाता है और सच में वो चंचला होती है, नहीं रुकती है। मगर ये चीज़ मैंने मार्क की है कि हर साउथ इंडियन फैमिली में या हर उस फैमिली में जहाँ पर विष्णु चालीसा कृष्ण चालीसा होते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम और कृष्ण सहस्त्र नाम, वहाँ पर वो ठहर जाती हैं। ये सारी बातें गलत हैं। भगवान को अपने प्रति इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा नाम ले रहे हैं तो वो चाहे कितने अच्छे कितने बुरे हैं, वो देखे या समझे बिना मैं उनको पैसों के भंडारे दे दूँ। नहीं, इसको भगवान नहीं कहते, इसको डिवाइन नहीं कहते, इसको कहते हैं पक्षपाती देव। ठीक है, और ये एक पिशाच का भी स्वरूप कहा जाता है। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होगा जैसा जिन लोग करते हैं कि जिनको बुलाया और जिन ने सब कुछ दे दिया और फिर बाद में जिन अपने लोक में ले गया। तो ऐसे नहीं होता है कि हरि के धाम जाना है तो हरि के जैसे हो, ऐसा नहीं होता है। हरि का नाम लेते रहो, क्यों हरि के धाम जाना है? अगर हरि में ही हमें मनुष्यता नहीं दिखाई देती है, अगर हरि में ही काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या अहंकार और अपने प्रति मोह ज़्यादा है, तो ऐसे हरि क्यों बनना है? हमें नहीं बनना है हरि। ठीक है, हमें बनना है शुद्ध आत्मा, सद्भाव वाली आत्मा, सदात्मा, शुद्धात्मा बनना है। ओके। और जहाँ पर शुद्धात्मा की बात हो रही है बट अंदर के लेवल पर करप्शन हो रहा है, जहाँ के ट्रस्टी कितने साल तक मर जाने के बाद भी उनकी सोल भटक रही है और वो लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रही है, वहाँ पर भी पैसों के भंडारे आ रहे हैं। तो भगवान और डिवाइन रेलम्स ये सब क्या ख़त्म नहीं कर सकती है? मेलवेलेंट स्पिरिट हो या किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव एविल स्पिरिट्स हैं, उसको क्यों ख़त्म नहीं किया जा रहा है? कल के अवतार लेने की बात होती है, फलाना ढिमकाना, ये वो, कृष्ण की लीला, उनका जो नाटक है, क्या मनुष्य ऑब्जेक्ट है? मनुष्य ऐसे कठपुतली है? सीधे साधे जो अच्छे मनुष्य हैं, जो सच में प्योर इंसान हैं, जो काम क्रोध मद लोभ वासना अहंकार ईर्ष्या से बहुत कोसों दूर रहते हैं बिना ज़रूरत के। हाँ, हॉर्मोन्स का एक लेवल होता है 14-15 ईयर्स में, उस टाइम पर थोड़ा बहुत हो सकता है लस्ट, बट उसके बाद जब समझ आती हैं कि ये चीज़ गलत है और उसके बाद अपने आप पर कंट्रोल करना सीखते हैं, जो अपनी इंद्रियों का नियंत्रण सीखते हैं, जो किसी का गलत करना नहीं चाहते हैं, ऐसे अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, वह उनके यहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं ठहर रही है। तो ये सारी चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। कोई अगर गलती करता है तो इंस्टेंट, जैसे माता सीता ने बहुत बड़ी गलती की थी कि उन्होंने सुनहरे हिरण को मारने के लिए, उनका शिकार करने के लिए भगवान लक्ष्मण और श्री राम को भेजा उनके पीछे, और इसीलिए उनका अपहरण हुआ। उसी टाइम पर वो अकेली थी। ठीक है, तो क्योंकि वो एक प्योर डिवाइन सोल थी तो उनको इंस्टेंट उनके बैड कर्मा का, बुरे विचारों का रिजल्ट मिला, उनके कर्मा को उनको भुगतना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही कोई भी डिवाइन सोल हो या फिर कोई भी डेविल सोल हो, अगर कुछ भी गलत करती हैं तो उन्होंने जो गलत करने के बारे में सोचा है ना, उसका 10 गुना गलत उनके साथ हो जाएगा। अगर वो चीज़ में कहीं पर भी हिंसा है तो, किसी भी प्रकार की हिंसा है तो, ठीक है, चाहे वो मानसिक हिंसा हो, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, और पंचेंद्रिय जीव के प्रति शारीरिक हिंसा तो बिल्कुल 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 सम्मतिपूर्ण है ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल निंदनीय बात है कि भगवान होकर, माँ भगवती होकर सीता माता ने ये गलती की। और देखिए कितनी एक्यूरेट है न्यूमेरोलॉजी, कितना एक्यूरेट है मनुष्य का विज़न, मनुष्य ने कितना दूरदर्शी सोचा है। कोई भी मशीन इतना दूरदर्शी नहीं सोच सकता है। और आजकल AI और ChatGPT को इतना ताव दिया जा रहा है, ये मनुष्य नहीं ही बनाए हैं। ठीक है, मशीन्स, तो मनुष्य से ज़्यादा बढ़कर ये मशीन्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, AI से बहुत सारे घोस्ट भी ऑपरेट कर रहे हैं। AI की वजह से बहुत सारे घोस्ट, भूत प्रेत
एआई को पजेस कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को ये पता हो या ना हो, चैट जीपीटी को, तो इनकी वजह से ये चीज़ें नहीं चलेगी। ठीक है, ये परमानेंटली बंद हो जाएगी एआई और चैट जीपीटी। और डिवाइन, हम सारे डिवाइन सोल्स को इसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। हम सारे डिवाइन सोल्स को इस चीज़ पर ध्यान देना है सोल लेवल पर कि कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का करप्शन हो रहा है, चाहे वो भगवान के रूल बुक्स में ठीक हो कि दैत्यों को ललचाना, मोहिनी स्वरूप धारण करके। अब आप जब मोहिनी स्वरूप धारण करते हो मतलब आप एक स्त्री का अपमान कर रहे हो ना। स्त्री शरीर का जो वेपन की तरह यूज़ किया वो किसने किया? भगवान श्री हरि ने खुद ने। भगवान श्री हरि ने खुद ने लोगों के दिमाग में ये चीज़ें डाली, या फिर दैत्यों के इतने गंदे विचार थे उनको बढ़ावा दिया। दैत्यों को ललचाने के लिए उन्होंने स्त्री का यूज़ किया यहीं पर, और खुद के ही देह का स्त्री रूप में यूज़ किया। इसका मतलब है उन्होंने खुद की फेमिनिन एनर्जी का अपमानजनक यूज़ किया। ठीक है, तो ये स्त्रियों के लिए सम्माननीय बात नहीं है। तो श्री हरि विष्णु या फिर श्री कृष्णा ने जो भी चीज़ें की है अपने भगवान कहने के टाइम के दौरान वो गलत थी, इसीलिए मैं कल के अवतार को भी मैं नहीं बुलाना चाहती हूँ। और होगा वही जो सच में सबके लिए सही होगा। ठीक है, आज नहीं हो रहा है तो आगे जाके होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन सोर्स ऐसे जाग रहे हैं जो सच में शक्तिशाली हैं, सच में पावरफुल है। और पावरफुल होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पावर का मिसयूज़ करना चाहते हैं, हम अपनी पावर का सही यूज़ करना चाहते हैं। ये कोई चीज़ें नहीं होगी, छल कपट भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, मासूम सा झूठ बोलना किसी को बचाने के लिए ये बात अलग है, मगर इतना बड़ा झूठ कि दैत्यों को स्त्रियों में इंटरेस्ट होता है तो अमृत बचाने के लिए तो अमृत बनाया ही क्यों? अमृत को ही नष्ट कर दो। जिसकी वजह से आपको कुछ गलत करना पड़ रहा है उस चीज़ को ही नष्ट कर दो। आप सच में भगवान हो तो क्यों आपको गलतियों पर गलतियां करनी है? ये क्या मूवी चल रहा है? आप इंसानों को ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं अपने लिए, वो मतलब मूवीज़ देखने का। आप इंसानों को बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। अगर भगवान होकर आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं स्त्री को, तो फिर और किसी से क्या ही अपेक्षा? शॉर्ट एंड स्वीट ये ही है कि अगर अमृत मिला मंथन के दौरान तो सबको इक्वली बांटना चाहिए, किसी को आगे या पीछे नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर अमृत मिलने के बाद दैत्य गलत करते तो उसी टाइम पर उसको नष्ट कर दिया जाता। उनको ये दैत्य होते या देव होते या मनुष्य होते कोई भी, क्योंकि उनके पास अमरत्व का वरदान है इसलिए वो कुछ भी गलत कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो वही अमर बनने का जो वरदान है, जो अमृत है, उसी को नष्ट कर दो, जिसकी वजह से उनको ये मिल गया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये गलती कर दी, जिसकी बर्थ रेट थी 4 नंबर, उसको इमोर्टलिटी का दे दिया है मैंने। ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ में वो खुश रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो अपनी मौत मांगेगा हर सेकंड पर अगर वो गलत करेगा तो। इतना ज़्यादा उसको बैड कर्म का जल्दी रिजल्ट मिलेगा कि अगर उसको ये लगता है कि मैंने छल कपट से अमर होने का ये जो चीज़ ले लिया है तो इसकी वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है जी। अगर वो किसी को मानसिक पीड़ा देगा तो उससे 50 गुना ज़्यादा उसको मानसिक पीड़ा मिलेगी। अगर वो किसी को शारीरिक पीड़ा देगा उसको उससे 50 गुना ज़्यादा शारीरिक पीड़ा मिलेगी, इंस्टेंट मिलेगी, इंस्टेंट कर्मा होगा। ठीक है, तो दैत्य पे अगर अमृत पीकर कुछ खराब कर रहे हैं तो वो फिर अपनी मौत खुद से मांगेंगे कि मैं क्यों अमर हो गया, उस बात पर पछताएंगे। और जब वो खुद अपनी मौत मांगेंगे तो उनके अमर होने का वरदान वहीं पर नष्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ऐसे दिमाग चलाना होता है। जो चीज़ की वजह से अगर भगवान होने के बावजूद भी हमें गलत करना पड़े, हमें करप्शन करना पड़े, तो उस चीज़ को ही पहले तो नष्ट कर दो। और अगर उस चीज़ को नष्ट नहीं की है, उससे पहले ही किसी ने कंज्यूम कर ली है, किसी ने यूज़ कर ली है, तो भी अगर वो कोई भी किसी भी प्रकार का बैड कर्म करता है तो उसको इंस्टेंटली
या उसको या किसी भी प्राणी को सिर्फ और सिर्फ पंचेंद्रिय जीव जो बुद्धिमत्ता वाला है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुद्धिमत्ता दी गई है क्योंकि वो सही और गलत का विवेक पहचानने के बाद ही कोई निर्णय ले। ठीक है जी। तो श्री कृष्ण भगवान ने ये गलतियाँ की कि 16,000 रानियों को सही या गलत का विवेक अपने मन से यूज़ किए बिना ही उनको रानी बना दिया, उनको अपने अर्धांगिनी बना दिया। ये नहीं होता है। भले ही वो उनकी ही आत्मा के अंश थे, मैं मानती हूँ सब कुछ, मगर आप एक भगवान हैं। आप जो करते हैं वो दूसरों के लिए दृष्टांत रूप होता है। तो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे लोगों के दिलो दिमाग पर गलत दृष्टांत पड़े। ठीक है जी। जो हो गया सो हो गया। हाँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके ही आत्मा के अंश हो, चाहे 16,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पृथ्वी पर आकर उदंग बचाओगे और गलत दृष्टांत ठहराओगे। जैसे गणपति जी की 2 पत्नियां थी, तो एक्चुअल में गणपति जी के ही 2 अंश कहे जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि धरती पर आकर भी गणपति जी 2 शादियाँ कर सकते हैं। नहीं, धरती के जो नियम है वो धरती के नियम है, मनुष्य के जो नियम है वो मनुष्य के नियम है। एक पति के एक ही पत्नी होती है, दैट्स इट। ठीक है। और अपने आप में जब तक खुद को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है कि ये मेरी पत्नी बनने के लायक है या ये मेरे पति बनने के लायक है या नहीं, ठीक है, मतलब आपको जिसको देखकर निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं आता है, निस्वार्थ भाव से करुणा नहीं आती है, जिसको देखने के बाद आपको उसके प्रति किसी भी प्रकार की धिक्कार की भावना नहीं होती है, किसी भी प्रकार की गलत भावना नहीं होती है, जिसको जो जहाँ पर गलती करे तो आपको उसका हाथ पकड़कर उसको वापस लाने का मन करता है, आपको उस पर चिल्लाने का मन नहीं करता है, इसको कहता है सही प्रेम। जहाँ पर निस्वार्थ प्रेम है, जहाँ पर किसी को गलती से बचाने के लिए अपने आप की जान, निस्वार्थ प्यार है, इसको कहते हैं रियल मायनों में प्यार। ठीक है। तो ऐसा सच्चा प्रेम जब अपने आप में पूर्णतः आपको फील हो तभी आपको शादी करनी चाहिए। और इसीलिए आपको मनुष्य को बुद्धि दी गई है कि आप विवेकपूर्ण तरीके से अपने बुद्धि का प्रयोग करने के बाद शादी करें, ना कि इस चिंता में शादी कर ले कि अगर उम्र बढ़ गई तो बच्चे नहीं हो पाएंगे, फलाना ढिमकाना, या फिर बॉडी ख़राब हो जाएगी इसलिए शादी कर ली। ऐसी कौन सी शादी करने की ज़रूरत है? आप अगले जन्म में, पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा टाइम जानवर ही रहे होंगे और आपने बच्चे ही पैदा, सेक्स करना और बच्चे पैदा करना वो जानवर के जन्म में बहुत कर लिया है, उसमें कोई आप नया तीर नहीं मारने वाले हैं। ठीक है जी। नया तीर तो आप तब मारेंगे जब आपको मनुष्य के जीवन में जो बुद्धि दी गई है उसका विवेक बुद्धि से उपयोग करना सीख लेंगे। ठीक है। जो चीज़ दी गई है अगर उसका मैक्सिमम यूज़ करना नहीं सीखते हो तो फिर आपको तुरंत ही नष्ट किया जाएगा, चाहे आप देव हो, देवी हो, डेविल हो, कोई भी हो। ओके, दैट्स इट, दैट्स द फाइनल। कलयुग का अंत ऐसे होता है। 3D में से 7D में पूरी धरती तब जाएंगी जब सब नेचर लवर होंगे, जब सब एनिमल्स की रियल में केयर करने वाले होंगे, जब सच में सब नेचर की रियल में केयर करने वाले होंगे। और जो सच में नेचर की प्रति कंपेशनेट नहीं है, जो सच में एनिमल्स के प्रति कंपेशनेट नहीं है, जो सच में ज़रूरतमंदों के प्रति कंपेशनेट नहीं है, उनका विनाश संभव नहीं, मतलब उनका विनाश निश्चित है। ठीक है। उसमें 2 राय नहीं है। तो डिस्ट्रक्शन हुआ है, होता है और होता रहेगा। नेचुरल कलामिटीज़ होती रहेंगी। अगर लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दैत्यता से ही लेना देना है, अपने स्वार्थ से ही लेना देना है, तो नेचुरल कलामिटीज़ होगी, लोग ख़त्म होंगे। दैट्स इट। अगर तंबाकू में 6% GDP 3 साल पहले, 4 साल पहले मैंने पढ़ा था कि अपनी कमाई का 6% इनकम कमाई में जा रहा है इंडिया में। अपनी कमाई का 6% हिस्सा टोबैको में जा रहा है इंडिया में, और सिर्फ 1.5% हिस्सा जा रहा है चाइल्ड एजुकेशन में। क्या चल रहा है ये चल क्या रहा है?
बच्चे पैदा कर रहे हो, आपको अपने व्यसन से ज़्यादा बच्चों के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझ में आ रही है। जितना जो गलत चल रहा है उनके सारे नंबरों के साथ मैंने सारी चीज़ें जो दर्ज की थी वो सब अब ख़त्म हो गया है। अब मैं इमोशनल बेस पर ही निर्णय लूँगी। जो कोई भी गलत करेगा उसको सोल लेवल पर तुरंत ही दंड मिल जाएगा, ठीक है। जो जहाँ पर भी है इंस्टेंट मिलेगा, इंस्टेंट मिलेगा। सारे ऐसे देवता जो तुरंत ही न्याय में, कर्मा के न्याय में बिलीव करते हैं, जो हिंसा में 1% भी नहीं मानते हैं, जो हिंसा के सामने तुरंत न्याय करते हैं, उसको पृथ्वी पर एक्टिव कर दो, पहली बात। दूसरी बात कि जो बाल्य जीवन काल होता है, किशोरावस्था होती है, उस टाइम पर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और उसी टाइम पर लोग गलत डिसीजन लेते हैं शादी वगैरह के, ठीक है। वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अट्रैक्शन को ही मतलब अपने अंदर की लस्ट और वासना की भावना को ही प्रेम समझ बैठते हैं और इसी के चलते वो पूरी ज़िंदगी गलतियाँ ही करते रहते हैं और समाज में प्रदूषण फैलाते रहते हैं, ठीक है जी। इसका सॉल्यूशन भी मैं 5 साल पहले पेन पेपर पर, मैं ऑन पेन पेपर सारी चीज़ें नंबरों के साथ डाल चुकी हूँ, लिख चुकी हूँ, बट कुछ भी इम्प्लीमेंट्स नहीं हो रहा है। अभी मुझे इमोशनली ये लेना पड़ रहा है डिसीजन, जो मैं इमोशनली नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकली लेना चाहती थी। जैसे टोबैको के रेट जीडीपी के 6% टोबैको में जा रहा है इंडिया में, आज से 3-4 साल पहले ये था। उसके सिवा बहुत सारी चीज़ें है ना। सबसे पहली बात तो एक गाय जो दूध देना छोड़ भी दे तो भी वो 5 लोगों का भरण पोषण कर सके, उतना तो उनके गोबर और उनके गौमूत्र से मिल जाता है, ठीक है। गौमूत्र के अर्क और उनके काउडंग से मिल जाता है। ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहले बायोगैस, हर जगह पर बायोगैस बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। काउडंग का मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए हर जगह पर। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, टीन एज में जो बच्चे शादी का नॉनसेंस डिसीजन ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स के चलते, बायोलॉजिकल क्लॉक के चलते वो शादी करते हैं। वहाँ पर प्यार नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुष की जो वासना वृत्ति है उसकी वजह से ही ये चीज़ का वो निर्णय लेते हैं, जो पूरे समाज के लिए गलत उदाहरण ही साबित होता है। उनके खुद के अंतरात्मा को वो कचोटता रहता है, चाहे वो पब्लिकली बोले या ना बोले, दिखावे के लिए वो शादी को ढोते रहें, बट वो आत्मा को कचोटता रहता है कि ये मेरे जैसी आत्मा नहीं है। कोई भी इंसान क्या चाहेगा कि मेरी अर्धांगिनी या मेरे हस्बैंड बिल्कुल मेरे जैसी आत्मा हो। जब वो आत्मा आपके जैसी नहीं है तो आपको एक टाइम के बाद अपने ऊपर भी धिक्कार आने लगता है और उनके ऊपर भी धिक्कार आने लगता है। वो प्रत्यक्ष रूप से समझ में आए ना आए, मगर जब बात होती है बारीकी की, जब बात होती है जब गहराई की, तब वो समझ में आती है और तब आपको अपनी आत्मा की शक्ति कम होती हुई समझ में भी आती है। तो इस चीज़ का सलूशन ये है कि स्कूलों की जगह पर फिर से गुरुकुल का स्थापन हो और गुरुकुल में सबसे पहले मेडिटेशन को प्राधान्य दिया जाए। 5 एलिमेंट्स कैसे बैलेंस करने हैं उसको प्राधान्य दिया जाए और इन सारे वैज्ञानिक बायोलॉजिकल क्लॉक का उनको ज्ञान दिया जाए। उनको ये समझाया जाए कि इस उम्र में किसी के प्रति भी आकर्षण होना स्वाभाविक है, मगर ये आकर्षण आपके लिए अच्छा नहीं है। ये आकर्षण आपको सिर्फ और सिर्फ क्षण भंगुर है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की जो शैतानी शक्ति होती है, आपके अंदर की जो दैत्य शक्ति होती है, उसको बढ़ावा देता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर के बाहरी शरीर का ही आकर्षण है। वहाँ पर आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी और जिस चीज़ में आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी वो आपके साथ लंबे टाइम तक या लाइफ टाइम तक नहीं चल सकती है। वो व्यक्ति नहीं चल सकती है और उस व्यक्ति के साथ आपकी चेतना का विकास नहीं हो सकता है।
तो अगर आपको एक मनुष्य जीवन मिला है और आप अपने आत्मा की शांति चेतना का विकास चाहते हैं, तो आप अपने जैसी या अपनी ही सोल के साथ मैरिज करें। अपनी ही सोल यहाँ पर कहने का मतलब है अगर कोई ट्विन फ्लेम है तो अपने जैसे या अपनी ही सोल के साथ मैरिज करें और इसके लिए अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करें और अपने अंदर संयम लाना टीनेज से ही सीख लें। एक संयमी पुरुष या एक संयमी स्त्री सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति कहा जाता है, उसी को महावीर कहा जाता है। और इसीलिए जैनों के 24वें तीर्थंकर को महावीर कहा गया। ठीक है, भगवान श्री हनुमान को महावीर कहा जाता है। महावीर का मतलब क्या है? जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे कहते हैं महावीर। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का मतलब क्या है? संयम धारण करना, अपने अंदर ठहराव लाना, पेशेंस लाना। और वही पेशेंस जब बच्चों में 15, 16, 17 साल की उम्र में लाना वो सीख जाएंगे, उनको ये पता चलेगा कि इतना ठहराव लाना एक मनुष्य जीवन में मनुष्य के लिए कितना ज़रूरी है, तो वो ज़िंदगी कितनी ब्यूटीफुल होगी। वहाँ पर ही दुख का तो नाश हो गया ना हमेशा के लिए, तो वहाँ पर ही 3D के वाइब्रेशन ख़त्म हो गए। अब वो बच्चा 5D में ही जिएगा, ऑटोमेटिकली मानसिक शांति के साथ ही जिएगा। ठीक है, क्योंकि जिसको ठहराव से जीना आ गया उसकी मानसिक शांति को कोई हिला नहीं सकता है। ठीक है जी, तो सिंपल सी ये बात है कि इस पृथ्वी को 5D में ले जाने के लिए और 7D में ले जाने के लिए रूल्स में, लॉज में चेंज हो गए, ना कि बार बार ये अवतार फलाना अवतार ढिमकाना, ये नौटंकी नहीं चलेगी। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, न्यूमेरोलॉजी इंस्टेंट रिजल्ट देती है, वास्तुशास्त्र और ये सब बाद में आता है। और पहले जैसे पक्के मकान नहीं थे, बिल्डिंग्स नहीं थी, आगे भी ऐसा ही होगा। तो वास्तु के तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। ठीक है, कोई भी कहीं पर भी अपना मकान बनाकर, काऊ डंग से अपना मकान बनाकर भी रह सकता है। चाहिए तो शीतलता चाहिए, शांति चाहिए, साथ में सूरज की धूप भी चाहिए। अपने जैसे अच्छे लोगों की चहचहाहट चाहिए, अपने जैसे आत्मा का साथ चाहिए, अपने जैसे आत्मा को जीवन साथी की तरह चाहिए। ये सब चाहिए होता है लाइफ में, एक मनुष्य जीवन को, एक मनुष्य को चेतना के विकास के लिए। ठीक है जी, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए न्यूमेरोलॉजी को नेशनल सब्जेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, और उसके लिए हमें श्री PM नरेंद्र मोदी से भी बात करनी पड़ेगी। पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम चेंज होना ज़रूरी है एंड कंपलसरी है। न्यूमेरोलॉजी कितना बेस्ट है, देखो सीता जी का जो तीसरा लेटर T था, तो उनके अंदर डेमोनिक एनर्जीज थी ना, उनके अंदर लालच थी ना, उनके अंदर मतलब पागलपन है ना कि अच्छी चीज़ों को देखा तो उसको पजेस कर लो, उसको अपने कब्ज़े में कर लो, किसी जीव की हत्या कर दो, किसी जीव की हिंसा कर दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिवाइन सोल होने के बावजूद भी उनके अंदर दैत्यता थी कि नहीं। तो इतना एक्यूरेट है न्यूमेरोलॉजी और इतना एक्यूरेट है स्पिरिचुअल न्यूमेरोलॉजी, जो सिर्फ आज की डेट में, मैं ये प्राउड नहीं कर रही हूँ, अभिमान, बट ये सत्य है। आज की डेट में स्पिरिचुअल न्यूमेरोलॉजिस्ट मैं, और मैं सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। ठीक है, आगे बहुत सारे ऐसे हों। और न्यूमेरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर को पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनको इसी वजह से उनको जॉब करनी पड़ती है या कोई और पैशन फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे में न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को, खास करके न्यूमेरोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट डाला जाए, ताकि कोई भी न्यूमेरोलॉजिस्ट इस पैशन को छोड़ ना दे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरे वर्ल्ड के आत्मविकास के लिए। जैसे ही ये वीडियो में की गई एक बात इम्प्लीमेंट होने लगती है, ये पृथ्वी, पूरी की पूरी पृथ्वी दुख और शोक से कोसों दूर हो जाएंगे और हमेशा यहाँ पर सब एक दूसरे के प्रति खुशी, शांति और सुख का अनुभव करेंगे। सब मिलजुल कर रहेंगे, सब अच्छे से रहेंगे, कोई गुनाह नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। ठीक है जी।